नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी जो खबर है यूपी के बरेली जिले की है, जहां पर एक कमाऊ बिटिया की जो अपने परिवार का सहारा बन रही थी, उस बिटिया को बड़ी ही बेदर्दी से उसी के दोस्त ने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने दरअसल ये बेटी जो है 12 तारीख से अपने काम पर घर वालों को बता के निकली कि वो काम पर जा रही है और इसके बाद जो है वो वापस लौट के नहीं आती। परिवार, पिता सब बिटिया को खोजते रहते, उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद जो परिवार वाले हैं वो पुलिस के पास इस बात की शिकायत लेकर पहुंचते हैं कि उनकी बेटी लापता है। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच करती है। इसके लिए पुलिस जो है सबसे पहले बिटिया की लोकेशन, फोन लोकेशन को ट्रेस करती है, तो पुलिस को पता चलता है कि उसके लोकेशन जो है दिल्ली की दिखा रही। पुलिस टीम जो है लोकेशन को ट्रेस करते हुए दिल्ली पहुंचती है, यहां जांच पड़ताल करती है, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता। इस दौरान एक सीसीटीवी कैमरे में एक कार दिखती है। ये कार थी इस लड़की के दोस्त की जो उसके साथ में काम करता था। पुलिस ने जब उस युवक को पकड़ा, उससे गहनता से पूछताछ की, तो जो सच उसने बताया, उसने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। बताया कि उसने युवती की हत्या कर दी। इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद उसने युवती की लाश को एक सुनसान जगह में दफन कर दिया। वहीं जिस स्कूटी से युवती घर आती जाती थी, उस स्कूटी को भी उसने नहर में फेंक दिया। युवक की बताई जगह पर पुलिस पहुंचती है। 12 दिनों बाद घर वालों को जो देखने को मिलता है वो है अपनी बेटी की सड़ी गली लाश। अब घर वाले इस बात के लिए परेशान हैं कि आखिर उसके दोस्त ने जो है उनकी बिटिया को क्यों मार। क्या प्यार वजह थी, या फिर कुछ और वजह थी, या फिर पैसा ऐसा वजह थी जिसकी वजह से एक दोस्त ने अपने दोस्त कमाऊ बिटिया जो अपना नाम परिवार का रोशन कर रही थी, उस बिटिया को बेदर्दी से मौत के घाट। क्या है पूरा मामला, हम तफसील से आपको बताएंगे अपनी इस खबर में कि आखिर कैसे जो है 12 तारीख को ये कमाऊ बिटिया जिसका नाम है पूजा राणा, वो घर से निकलती है। फिर ये दोस्त कैसे उसे अपने जाल में फंसाता है और फिर मौत के घाट उतार कर उसकी लाश को कहां दबा देता है और किस तरह से सबको चकमा देने में कामयाब रहे। आज 23 तारीख है, यानी 10 दिन तक कहें ये पुलिस को इधर से उधर घुमाता रहता है। 10 दिन तक पुलिस को देने में कामयाब रहता है, लेकिन आखिरकार पुलिस कैसे इस तक पहुंच जाती है, ये सब हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे। सबसे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है और आपको लगता है हम ठीक काम कर रहे हैं, आप हमें हमारे जो फोन नंबर है इस पर आप हमें आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं। जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें भेजा है, आप भी हमें चाहें तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर के माध्यम से आप भी हमें आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे। चलिए अब हम आपको खबर बताते हैं कि आखिर जो ये पूरी खबर है क्या और किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम को वारदात को अंजाम दिया गया। सबसे पहले आपको ये बता दें, हमने जैसा कि आपको बताया ये खबर जो है यूपी के बरेली जिले की है, जहां पर जो है इस घटना के पूरी कहानी इसी जिले से शुरू होती है। यूपी के बरेली जिले के थाना बरदारी इलाके के दुर्गा नगर में जो है एक पिता हैं, जो इस युवती के पूजा राणा के पिता प्रेम सिंह अपनी पत्नी महेंद्री देवी और अपनी बेटी पूजा राणा, शालिनी राणा और बेटे मनोज राणा के साथ रहते। प्रेम सिंह ने बताया कि जो उनकी बेटी है, बड़ी बेटी पूजा राणा, जिसकी उम्र करीब 30 साल के आसपास है, वो इवेंट मैनेजर थी। इवेंट मैनेजर आप जानते होंगे, जैसा कि शादी ब्याहों का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है किस तरह से व्यवस्था होगी, ये इवेंट मैनेजर जो होते हैं ये देखते हैं। और इनके साथ में करीब बताते हैं 50 लोग जो हैं इस पूजा राणा के साथ में, जो पूजा राणा के साथ में काम करते थे, उनमें ज्यादातर जो थी लड़कियां थी। कहीं कोई कार्यक्रम होता था, उन कार्यक्रम का पूरा देखभाल करना का जिम्मेदारी जो है जब इसकी इवेंट कंपनी को मिलती थी, तो पूजा उस इवेंट मैनेजर में थी और साथ में इसके साथ ही कई लड़कियां काम करती थी, जिनके घर के चूल्हे जो हैं पूजा की बदौलत चलते थे। बताते हैं पिता प्रेम सिंह ने बताया कि 12 जनवरी को बेटी पूजा राणा अपनी मां महेंद्री देवी और बहन शालिनी राणा से ये कह के गई कि एक शादी का कार्यक्रम है, लिहाजा वो इवेंट कार्यक्रम में जा रही है।
ये कहकर अपने घर से एक स्कूटी से, जिस स्कूटी से अक्सर वो आदमी जाने काम लेती करती थी, वहां स्कूटी से चल देती। 12 तारीख तक देर रात तक अमूमन होता था, क्योंकि शादी ब्याह काम होते थे, रात तक निपटते थे, कई बार सुबह तक निपटते थे। रात में घर वालों ने पूजा को फोन करने का किया कि क्या आज रात में आएगी या वो सुबह लौट कर आएगी, ये जानने के लिए उसे फोन करते, लेकिन उसका फोन उठता नहीं। घर वालों को लगा शायद पूजा, चूंकि शादी वादी कार्यक्रम होता है, उसमें तमाम तरह के लोग होते हैं, तमाम तरह के लोगों को हैंडल करना होता है, कई बार बड़ी टेंशन होती है, हो सकता हो काम में बिजी हो, इसी वजह से उसने फोन नहीं उठाया। इसके बाद घर वालों ने एक दो बार और फोन मिलाया, लेकिन फोन उठा नहीं, तो उन्होंने कहा चलो सुबह फोन कर लेंगे। अब अगली सुबह पिता प्रेम सिंह ने फिर से अपनी बेटी के फोन में फोन मिलाया, तो उसका फोन अब इस बार स्विच ऑफ आने लगा। अब बेटी का फोन अचानक स्विच ऑफ आने लगा। वहीं रात से भी एक बार भी बेटी ने फोन नहीं किया, न ही उसका फोन उठा, तो अब पिता को चिंता होने लगी। लिहाजा उन्होंने उस इवेंट कंपनी से पता किया कि बेटी कहाँ गई थी, कहाँ नहीं था, कहाँ कार्यक्रम था, ये सब जानकारी की, और जहां जहां बेटी जा सकती थी, वहां वहां जिस जिस दोस्त से मिलती थी, उस सब जगह जानकारी की, लेकिन कहीं पूजा राणे के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाया। परिवार के लोग परेशान हुए। इस दौरान जो है परिवार को जो पूजा के सबसे करीबी दोस्तों के बारे में पता था, लिहाजा परिजनों ने बताते हैं पूजा के सबसे करीबी दोस्त जो है रिठौरा का रहने वाले विमल कुमार को कॉल किया। विमल से पूछा गया कि क्या पूजा के बारे में कुछ पता है, वो 12 तारीख को गई थी, तब से कुछ पता नहीं चला, नहीं फोन उठ रहा है, ना ही फोन अब उसका स्विच ऑफ आ रहा है। इस पर विमल ने बताया कि हमने तो उसको कल जो है सुबह घर के बाहर छोड़ा था, और उसके बाद क्या घर नहीं पहुंची, इस तरह से उसने बोला। घर वालों ने कहा नहीं, घर तो नहीं आई। उसके दावे के बाद परिवार के लोग और परेशान हो गए कि आखिर जब घर के पास इसने छोड़ा तो आखिर ये घर क्यों नहीं आई। लिहाजा उसके अन्य दोस्तों परिचितों से जानकारी ली गई। इस दौरान बताते हैं कि विमल भी उसके घर पहुंच गया और परिवार वालों के साथ जो है पूजा को हर संभावित जगह पर ढूंढने में, तलाशने में परिवार वालों के साथ लग गया। इसके बाद परिवार वालों ने जब कहीं कुछ पूजा का पता नहीं चल पाया, तो उन्होंने इस बात की जानकारी जो है पुलिस में दर्ज कराई कि पूजा गुमशुदगी है। इस दौरान कुछ लोगों ने, जो पूजा के साथी थे, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने पूजा का स्टेटस देखा, जिसमें वो ये लिखा था कि वो मुंबई जा रही है। अब परिवार वालों को ये समझना है कि अचानक पूजा को क्या हुआ। जो घर की जिम्मेदारी संभालती थी, घर में क्या होना है क्या नहीं उसका फैसला खुद करती थी, तो अचानक पूजा ने बिना बताए मुंबई जाने का फैसला क्यों कर दिया। परिवार वालों को ये बात जो है ये समझ नहीं आ रही थी कि ये पूरा माजरा है क्या। लिहाजा परिवार वालों ने पुलिस को बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि हाँ ऐसा ऐसा स्टेटस कुछ लोगों ने कह रहा हमने देखा, और उसके बाद वो स्टेटस हटा दिया गया। पुलिस ने सबसे पहले पूजा के जांच पड़ताल जब शुरू की, तो सबसे पहले जो है पुलिस ने पूजा के मोबाइल का सर्विलांस पे डाला कि उसकी लोकेशन कहाँ। तो पुलिस ने चेक किया तो उसका लोकेशन जो है दिल्ली में मिला, जिसके बाद तुरंत ही एक पुलिस की टीम जो है दिल्ली के लिए रवाना होती है। 14 तारीख को जो है पुलिस की टीम जो है दिल्ली आती है, जहां पर लोकेशन दिखा रहा था वहां जांच पड़ताल करता है, लेकिन वहां पर पूजा का कुछ भी पता नहीं। इस दौरान एक हुंडई कार जरूर सीसीटीवी में, जहां पर लोकेशन ट्रेस करने आए थे पुलिस वाले, वहां पर एक हुंडई कार जरूर दिखती है। अब वो हुंडई कार का नंबर देखा जाता है, तो वो पूजा के करीबी दोस्त जो परिवार वालों के साथ पूजा को ढूंढ रहा था, वो नंबर जो है उसी का निकलता। पुलिस वालों को शक होता है कि ये क्या मैटर है, जिस जगह पर पूजा का लोकेशन दिखा रहा उस जगह पर जो है इसकी गाड़ी दिखा रही है, और यही आदमी जो है, यही लड़का जो है पूजा को परिवार वालों के साथ खोज भी रहा। लिहाजा पुलिस वालों को कुछ शक हुआ। इसके बाद पुलिस वालों ने विमल से पूछताछ की, तुमने जो घर वालों को बताया, क्या बताया बताओ। तो विमल कहता है कि हाँ मैंने उसको छोड़ा था। लिहाजा अब पुलिस ने जो है पूजा के घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, जहां जहां संभावना मिल सकती थी, उन सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। इस दौरान विमल के बताए मुताबिक जो है किसी भी सीसीटीवी कैमरे में ये पूजा को घर के आसपास या घर से दूर कहीं छोड़ता हुआ, जहां ये बताता है वहां नहीं दिखता। लिहाजा पुलिस को शक होता है कि हो ना हो विमल ही जो है वो कुछ ना कुछ तो जानता है, जिसकी वजह से जो ये छुपा रहा है या ये सच बता नहीं रहा है। शक के आधार पर पुलिस ने जो इसका पूजा राणा का दोस्त है विमल, उसको हिरासत में लेते हैं, और उससे जब कड़ाई से पूछताछ शुरू की जाती है
तो पहले तो गोल मोल बातें करता रहता है, लेकिन आखिरकार वो पुलिस की सख्ती के आगे टूट जाता है। इसके बाद वो पूजा की हत्या की बात को ने कहा कि पूजा न दिल्ली है न मुंबई है, पूजा को उस बेदर्दी से मौत के घाट उतार। विमल ने बताया कि उसने पूजा की हत्या कर उसकी लाश को एक खेत में दफना दिया। पुलिस जो है पूजा को विमल को कस्टडी में लेकर उस जगह पर पहुंची जहां पर एक केसीएमटी कॉलेज है। उस केसीएमटी कॉलेज के पीछे एक खेत है। खेत में विमल की बताई जगह पर पुलिस ने जब खुदाई की तो क्या का एक वहां पर से एक युवती की लाश बरामद होती है, ये सड़ गल चुकी थी। कपड़ों के आधार पर जो है परिजनों ने इस बात की पहचान की कि ये लाश जो है हाँ उन बेटी की। जैसे ही ये घटना परिवार वालों को मन कि उनकी कमाओ बिटिया, उनकी मैनेजर बिटिया की बेदर्दी से हत्या कर दी गई और उसकी लाश को जो है जिस दिन वो घर से निकली थी उसी दिन उसके मौत के घाट उतार कर दफना दिया गया था। अब उसकी लाश बुरी तरह से सड़ गल चुकी। जिला अस्पताल के मोर्चरी पर मौजूद पूजा के भाई मनोज और मां महेंद्री देवी का रो रो कर बुरा हाल था। 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर की पूजा अपने काम को लेकर काफी सक्रिय थी। मां को अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि जो बेटी 12 तारीख को हंसते हुए काम पर कहने की बात कहकर निकली थी, अब वो कभी वापस नहीं। परिजनों का कहना है कि विमल अक्सर उनके घर आता जाता था, इसलिए कभी उस पर शक नहीं हुआ और ये बात भी नहीं समझ में आ रही कि आखिर विमल ने जो है किया क्यों। पूजा राणा के भाई ने क्या कहा हम आपको वो सुनाते हैं, फिर हम इस पर और बात करते हैं। पेंट का काम क्या कि घर से निकली थी 12 तारीख को। अच्छा। रात 2 बजे काम के लिए कह के घर से निकली। 4 लड़कियां उसकी उस दिन निर्वाणा में लगी थी, ये पता लगा था। पूरी लड़कियों से आप काम पे पहुंच जाना, मैं आ रही हूँ पीछे से। लड़कियां काम पे पहुंच गई, मेरी बहन नहीं पहुंची। अच्छा। मेरी बहन ने किसी को कॉल किया या किसी ने उसको फोन किया, कोई कार विमल नाम का लड़का है कार से आया था उसको लेने। तो बिशपुरी रोड पे माया ग्रीन पे मेरी बहन ने अपनी एक्टिवा लगाई, वहाँ से वो उस कार में बैठी विमल के साथ। विमल ने पता नहीं बहला फुसला के मेरी बहन को ले गया और 12 तारीख से उसका कोई पता नहीं। हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट 13 तारीख को दिखा दी, 24 घंटे में उसका कोई पता नहीं चल पाया था। फिर क्या हुआ कि हमें सूचना मिली कि अब छानबीन करनी पड़ेगी कि बहन नहीं मिल रही है। सब जगह हमने ढूंढा, कहीं नहीं मिली शहर में। फिर हमने 24 घंटे बाद गुमशुदगी लिखवा दी बारादरी थाने में। बारादरी थाने में हमारी गुमशुदगी दाखिल कर ली गई, पर हमें उसमें भी कोई सफलता नहीं मिली पुलिस से। मेरी बहन को 12 दिन हो गए लापता हुए, तो उसको मैंने ही ढूंढा है। जो भी कैमरे चेक किए सारे मैंने किए। एसपी ट्रैफिक के यहाँ से परमिशन लेके खुद जाता था मैं 6-6 घंटे कैमरे देखने। पुलिस से मुझे कोई सहायता नहीं मिली। मेरी बहन को मारने वाला विमल है, जिसने उसको केसीएमटी के पीछे जंगल में ले जाके मार के अपने अन्य दोस्तों के साथ में दफनाया। मुझे पुलिस ने अभी तक यही नहीं बताया कि मेरी बहन के कारण क्या था उसे मारने का। मेरी बहन को मुझे पुलिस से अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है। आपको कुछ पता नहीं लगा कि आखिर वजह क्या थी? यही तो पूछ रहा हूँ मैं, वजह मेरे को आज तक पुलिस से बताने लगी है। अच्छा, गड्ढे में गाड़ दी थी लोगों की? गाड़ दी, कल जाके निकाल के लाए उसको रात को 2 बजे। रात 2 बजे किस हालत में थी? कपड़े उपड़े थे, शरीर कपड़े उपड़े सब थे, पर बॉडी फूल चुकी थी। चेहरा भी हल्का था, बिल्कुल पहचानने में नहीं। मिट्टी स्वेलिंग आ गई थी, मिट्टी थी। तो विमल को क्या आप लोग पहले से जानते थे, कभी घर पे? नहीं, हम क्या लग रहा है इसमें कई लोग हो सकते हैं? क्या कोई पूरा गिरोह है। सबसे ज्यादा घर वालों को इस बात का धक्का लगा है कि विमल जो है उनके साथ ही उनकी बेटी को ढूंढने का पूरे दौरान जो है ड्रामा करता रहा, उनकी आंखों में धूल झोंकता रहा और उसे सब कुछ पता था। इसके बाद भी वो उनके जज्बातों के साथ खेल, कभी इधर टहलाता कभी उधर टहलाता, जबकि उसने ही पूजा की हत्या की थी। ये शुरू से सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी चकमा देने में जुटा था। परिवार के लोग अभी भी इस बात के सदमे में है कि जो उनके घर अक्सर आता जाता रहता था, मिलता था, उठता था, बैठता था, चाय पानी नाश्ता कराते थे, उस लड़के ने जो है उनके घर के कहीं एक कमाऊ बिटिया को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। वहीं जो पूजा के साथ कई लड़कियां काम करती थी, जिनकी वजह से जो है पूजा की वजह से जो है इन लड़कियों के घर भी चलता था, वो सब भी अब इस घटना के बाद से दुखी हैं। पूजा के साथ काम करने वाली कई लड़कियां भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंची। यहां पर उन्होंने कहा कि पूजा दीदी की वजह से उनका घर चलता था। वो कम से कम 50 परिवारों को पालती थी।
पूजा शादी पार्टी में इवेंट का काम करती थी, जहां कहीं भी लड़कियों की इवेंट के लिए जरूरत होती थी तो वहां पर उन्हें भेजती थी। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि अब जो आरोपी विमल है इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। एक लड़की ने बताया कि 12 तारीख को जब पूजा गायब हुई तो उसके स्टेटस पर लिखा था कि वो मुंबई जा रही है, फिर उस स्टेटस को हटा दिया गया। ये विमल की साजिश थी, वो सबके लिए सोचती थी जिस तरह से विमल ने मारा उसी तरह से उसकी भी हत्या की जानी चाहिए। हत्याकांड के खुलासे के बाद अब पुलिस वजह तलाशने में जुटी है कि आखिर विमल ने जो है पूजा राणा की हत्या क्यों की। अभी तक पुलिस की जांच में दो बातें सामने आ रही, दो एंगल जो है उसमें जाने। पहला एंगल पैसों के लेन देन का मामला है और दूसरा क्या प्रेम प्रसंग है। इन दो एंगलों को ध्यान में रखकर पुलिस जांच कर रही। मृतका के भाई मनोज राणा का आरोप है कि पूजा को पहले किडनैप करके कुछ नशीला पदार्थ दिया गया है, फिर मफलर से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। भाई ये ने भी बताया कि बहन के पास स्कूटी, 3 सोने की अंगूठियां, 2 चेन और कुंडल थे, जिन्हें लूटने के इरादे से विमल ने मफलर से गला घोटकर जो है उसकी हत्या की। इस मामले में एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि 12 जनवरी को घर से लापता हुई पूजा राणा की तलाश के दौरान सीसीटीवी फुटेज से अहम सुराग मिले, जिसमें विमल कुमार नाम के युवक की गाड़ी जाती दिखी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी विमल ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि पैसों के विवाद यानी पैसों का लेन देन था और शराब के नशे में उसने जो है पूजा की गला घोटकर जो है हत्या कर दी। इसके बाद इस हत्या के बाद वो विमल ने बताया कि उसने पूजा के शव को केसीएमटी के पास, केसीएमटी कॉलेज है उसके पीछे एक मतलब खेत सा जंगल सा है, वहां पर गड्ढा खुदवाया और वहां पर जो है उसकी लाश को दफन कर दिया। वहीं पूजा राणा की स्कूटी को पीलीभीत की बड़ी नहर में फेंक दिया था। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने जहां पूजा राणा का शव बरामद कर लिया है, उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं 23 जनवरी को पुलिस विमल को लेकर जब है मृतका की यानी पूजा राणा की स्कूटी और मोबाइल फोन को बरामद करने के लिए ले गई। इस दौरान स्कूटी बरामद करने के बाद जब पुलिस उससे मोबाइल खुजवा रही थी तो बताते हैं बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के बीडीए रामगंगा कॉलोनी के पास ये पुलिस टीम को ले गया। यहाँ पर इसने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की। यहाँ पर इसने बताते हैं पहले से ही एक तमंचा छिपा कर रखा हुआ था और पुलिस मोबाइल खोजने के बहाने ये उस तमंचे को उठाता है और बताते हैं पुलिस पर फायर कर देता है। इसके जवाब में पुलिस भी फायर करती है और भागने की कोशिश करता है, तब इसके पैर में पुलिस गोली मार देता है, गोली मारती है जिससे ये घायल हो जाता है। इसके दाहिने पैर में पुलिस की गोली लगी, जिसके बाद पुलिस इसे पकड़कर अस्पताल ले गई जहां पर इसका इलाज अभी चल रहा है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद जो अवैध तमंचा कारतूस था वो बरामद कर लिया। इसके अलावा शायद मोबाइल अभी जो है वो नहीं मिला है। स्कूटी पूजा राणा की पुलिस ने बरामद कर ली। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। थाना बरादरी में दिनांक 12/1/2026 को एक 30 वर्षीय महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिजनों द्वारा लिखवाई गई थी। महिला के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की गई तो वह दिल्ली की पाई गई और तत्काल 13 तारीख को पुलिस बल दिल्ली के लिए रवाना हो गया। वहां पर तलाश की गई। गहन तलाश के दौरान सीसीटीवी फुटेजेस भी देखे गए जिनमें एक हुंडई i20 गाड़ी संदिग्ध प्रतीत हुई। इस गाड़ी के मालिक विमल कुमार, जो कि महिला का पूर्व परिचित था, उसको हिरासत में लेकर उससे गहन पूछताछ की गई तो उसने यह बताया कि महिला के साथ में पूर्व का उसके पैसों का लेन देन का विवाद था, जिसको लेकर उसने गला घोटकर उस महिला की हत्या कर दी। इसमें विमल कुमार की निशानदेही पर ही महिला की जो बॉडी है वह रिकवर हुई है रिठौरा से, और उस महिला की स्कूटी भी रिकवर हुई है उसी की निशानदेही पर। इस प्रकरण में परिजनों द्वारा तहरीर दी गई। उस तहरीर के आधार पर एफआईआर पंजीकृत की गई है बरादरी थाने में और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की गोली लगी तो विमल देख रहे थे किस तरह से बिलक के रो रहा है, तब इसे एहसास हुआ होगा कि दर्द क्या होता है। लेकिन इसे तब एहसास नहीं हुआ होगा जब इसने घर की तमाऊ बिटिया की सांसों को हमेशा के लिए मफलर से कसता चला गया हो। ये कह रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर जो है हमारा पूजा के साथ पुराना विवाद था और मैंने शराब पी रखी थी। इस दौरान जो है शराब के नशे में आकर जो है और झगड़े पैसों के लेन देन के जो हमारा झगड़ा हुआ, बहसा बहसी हुई, इसमें मैंने उसके गले में जो मफलर कसा और मफलर तब तक कसता चला गया जब तक
दर्द से छटपटाती छटपटाती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है पूजा राणा की, दम नहीं घुटा, मौत हो गई तभी मेरे हाथ रुके। इसके बाद अपने आप को बचाने के लिए इसने पूजा की लाश को जंगल में दफना दिया, उसकी स्कूटी को नहर में फेंक दिया और मोबाइल को भी पहले झूठा स्टेटस लगाया कि वो मुंबई जा रही है, कुछ देर बाद स्टेटस को डिलीट कर दिया। फिर उसके मोबाइल की लोकेशन पता नहीं किस तरह से किया कि उसे दिल्ली पहुंचाया, ताकि सबको चकमा देने में कामयाब रहे कि ये दिल्ली लोकेशन दिखा रही, यानी हो सकता हो दिल्ली गई हो। इस दौरान जब परिवार वालों ने इसे फोन करके पूछा कि क्या पूजा के बारे में कुछ जानकारी है, तो कहता है नहीं, हम तो पूजा को घर छोड़ के आए थे। फिर और परिवार वालों के साथ जिस परिवार को इसने इतना बड़ा हानि पहुंचाई, उसी परिवार के साथ हमदर्दी दिखाते हुए उसने बेटी को खोजने का भी ड्रामा किया। इसको इतना अपने प्लान पर यकीन था कि वो तो पकड़ा ही नहीं जाएगा, लेकिन छोटी सी चूक, वो जो सीसीटीवी वाला बयान है कि हमने इसको छोड़ा था, तो जहां पर छोड़ा है वहां पर कहीं ना कहीं सीसीटीवी में तुम आते जाते तो दिखोगे, तुम कहीं आते जाते दिखते नहीं हो। पुलिस को इसी बात से शक हुआ कि ये बोल तो रहा है कि ये इसने यहाँ छोड़ा, लेकिन किसी रास्ते से, किसी भी सीसीटीवी में, जो रास्ते में सीसीटीवी है, किसी रास्ते में एक लड़की को लाते हुआ दिख नहीं रहा है, तो ये फिर झूठा बयान क्यों दे रहा है, यानी ये कुछ न कुछ छुपा रहा है। और जब सख्ती से पूछताछ हुई, सारा सच जो सामने आ गया। अब जब पुलिस इससे सब सामान बरामद करा रही थी, तो इसने पुलिस पर फायर भी किया। अब खैर मुठभेड़ कैसे होती है ये तो सब जानते हैं, पुलिस को एक इसको निशानी देनी थी, सही किया। वैसे एक गोली का दो मार देते तब भी कोई बुरा नहीं था, क्योंकि घंटों, महीनों, साल गुजर जाएंगे इसको सजा मिलने में, कम से कम मौके पर ही कुछ तो सजा मिली, ताकि परिवार वालों को थोड़ा सा दिलासा हुआ कि हाँ चलो एक ही पैर में गोली तो लगी कम से कम। क्योंकि अब इस केस का फैसला कब आएगा, कब इसको सजा होगी, पता नहीं, भगवान जाने। और तब तक क्या परिवार के लोग हिम्मत अपनी बांधे रख पाएंगे? क्या परिवार के लोगों को दबाव नहीं आएगा कि केस वापस ले लो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, या पैसे के लालच नहीं दिया जाएगा? तरह तरह के लोग इन्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे कि ये पैसा ले लो, तुम्हारा ये हो जाएगा, अब तो बिटिया जो थी चली गई, दुनियादार कहा जाएगा, और दबाव बनाया जाएगा कि किसी तरह से केस लीजिए। और हो सकता है सच में आदमी भी आजकल इतना वो है, साल, 1 साल लड़ेगा, 2 साल लड़ेगा, 3 साल लड़ेगा, 5-6 साल बाद कह ही देगा यार अब बिटिया तो चली गई, वापस नहीं आएगी, ऊपर से पैसा भी हमारा खर्चा हो रहा है, इससे अच्छा है कि भैया जो मिल रहा है लेके सेटल करो, खत्म। और वो फिर आजाद होकर जमानत मिल जाएगी और छूट के घूमेगा फिरेगा। तो अगर इसका इनकाउंटर हो जाता तो ज्यादा ही अच्छा। आप क्या कहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी।